हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी है, नई भर्ती आई है अभी हाल ही में। राष्ट्रीय जल विकास बोर्ड के अंदर जो है वो भर्ती आई है, जिस भर्ती का नाम है राष्ट्रीय जल विकास भर्ती। इसके अंदर दोस्तों जूनियर इंजीनियर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, अकाउंट ऑफिसर, इन पदों के लिए नई भर्ती आई है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों अच्छा मौका है, आप लोग इसमें फॉर्म भरा सकते हो। क्या क्या योग्यता चाहिए इसमें फॉर्म भराने के लिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कुल पद कितने हैं, सैलरी कितनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों वही वीडियो लेके आता हूं जो ऑफिशियल होती है, तो सब कुछ जानकारी आपको ऑफिशियल माध्यम से बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल जानकारी है। और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस डिपार्टमेंट में जॉब कर पाएँ, ठीक है, और फॉर्म भर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो किसके अंडर में आ रही है, अब आप लोगों के मैं सभी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अंडर में ये जो है दोस्तों वैकेंसी है, जिसे अपने बोलते हैं NWDA। NWDA मतलब नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अंडर में ये जो है भर्ती आई है। और दोस्तों इस भर्ती के बारे में मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि ये जो भर्ती है वो प्राइवेट है या लिमिटेड है। तो दोस्तों ये भर्ती ना प्राइवेट है ना लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, इसके अंदर गवर्नमेंट भर्ती है, सरकारी नौकरी है, ठीक है ना। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के अंतर्गत आती है ये। जल विकास भर्ती मंत्रालय के, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये भर्ती है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर दोस्तों कई जो है पद अभी रिक्त हैं, तो इसको भरने के लिए ये वैकेंसी अभी निकाली गई है हाल ही में। सैलरी भी अच्छी है दोस्तों, ग्रेड भी अच्छी है। 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें योग्यता चाहिए। दोस्तों आगे अपने इसकी बात करें फॉर्म की, तो इसके फॉर्म की डेट मैं आपको बता दूं, 10 जो है इसके जो फॉर्म है सभी के सभी जो आवेदन है वो सभी साइट्स पे 10 मई से 25 जून तक इसके लागू हैं। यानी कि 10 मई से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों इसके फॉर्म भरने, ठीक है ना। और कब तक चलेंगे ये चलेंगे दोस्तों 25 जून तक। कब तक चलेंगे? 25 जून तक ये चलेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी टाइम है, आप लोग अभी जाके अपने फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन भी आप भर सकते हो, ठीक है ना, ऑफलाइन भी आप भर सकते हो। एज ए टाइम शेड्यूल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी सजेस्टेबल गवर्नमेंट का ये कि आप ऑनलाइन भरो, ठीक है ना। तो 10 मई से 25 जून तक इसके जो फॉर्म है वो ओपन है, आप लोग इसके फॉर्म जो है वो भर सकते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको काफ़ी दिन यहाँ पे मिल चुके हैं अपने फॉर्म्स भरने के लिए, ठीक है ना। तो आपको 1 महीने ज़्यादा टाइम मिल चुका है फॉर्म भरने के लिए, तो आप लोग आराम से आवेदन करके आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। अब अगर इसकी बात करें दोस्तों, आयु सीमा क्या है, मैंने आपको कहा था ना हर एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बताऊंगा दोस्तों। इसकी अगर अपने आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा दोस्तों मिनिमम है इसकी 18 साल, मैक्सिमम है 27 साल। इसके बाद में जो अलग कैटेगरी है, जैसे मान लो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनको 10 साल इसके अलावा छूट दी गई है दोस्तों, वो इसके अंतर्गत नहीं है। इसके अलावा जो है 10 साल की आपको छूट मिलेगी। अगर कोई हैंडीकैप्ड है फिजिकली या मेंटली, कैसे भी मतलब हैंडीकैप्ड है, योग्य जन है वो छूट के, तो उसको 18 से 27 के अंतर्गत 10 साल की उसको छूट मुहैया कराई जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो आयु सीमा मैं आपको बता दूं, मिनिमम यानी कि आप 18 के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 27 साल के होने चाहिए, इतनी ही उसकी आयु सीमा है, ठीक है ना। मैक्सिमम 27 साल और मिनिमम 18 साल प्लस 10 साल आपको है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह के इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों फीस की। जी हाँ दोस्तों, फीस की तो आपको मैं बता दूं, फीस इसके अंदर जो लोग जनरल कैटेगरी से प्लस ओबीसी कैटेगरी से हैं उनकी जो फीस है वो है 840 रुपये पर आवेदन। 840 रुपये पर आवेदन है। बाकी जितने बच गए, जैसे मान लो SC ST है, ठीक है ना, या फिर अदर कास्ट है, या फिर AWS है, या फिर हैंडीकैप्ड है, जो भी हैं उनकी जो फीस है वो है दोस्तों 500 रुपये। जो अदर्स कैटेगरी में है वो मैंने रखा है SC ST, अदर कैटेगरीज वाले, अनुसूचित जाति जनजाति, फिजिकल हैंडीकैप्ड, EWS, इनकी है 500 रुपये। बाकी इनको छोड़ के दोस्तों जनरल और OBC के अंदर हैं उनकी जो फीस है वो है 840 रुपये। कितने हैं? 840 रुपये हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है इनकी फीस, आप लोगों को मैंने फीस भी बता दी है। अच्छा अब एक बात और, कई लोग पूछते हैं कि सर क्या हम लोग 2 फॉर्म भर सकते हैं? जैसे मान लो आप LDC का भी भरना चाहो लोअर डिवीजन क्लर्क और UDC का भरना चाहो अपर डिवीजन क्लर्क,
तो आप लोग इन दोनों फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन दोस्तों इन दोनों फॉर्म की जो फीस है वो अलग अलग लगेगी, ठीक है ना। ये भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं, इन दोनों फॉर्म्स की जो आवेदन शुल्क है, आवेदन फीस जो है वो आपकी अलग अलग लगेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर एंड कट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही बार में 2 बार एलडीसी के फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आप भर सकते हो। मान लो आप अकाउंट ऑफिसर के लिए भरना चाहते हो और एलडीसी का भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो। दोनों की जो फीस है वो निर्धारित फीस अलग अलग लगेगी। एलडीसी की अलग आपकी फीस कट होगी और यूडीसी की आपकी अलग कट होगी, अकाउंट ऑफिसर की आपकी अलग कट होगी, ठीक है ना। तो वो आप अपने हिसाब से देखना। लेकिन हाँ, मेरा फर्ज था ये बताना कि आप लोग एक साथ 2 वैकेंसीज के फॉर्म भी भर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मन में डाउट रहते हैं। अब अपने करते हैं दोस्तों एजुकेशन एलिजिबिलिटी की बात। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग नोटिस करना, ध्यान से सुनना, इसमें ऐसा कोई नहीं कहा गया है इसके अंदर कि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय जल विकास बोर्ड ने पूरी की पूरी ग्रेजुएशन मांगी है। +2 बेस पे भी है, जॉब अलग अलग लेवल पे है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। लेकिन अब जैसे आप सीनियर पद के लिए अप्लाई करना चाहो, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है ना दोस्तों, तो आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हो। ये क्योंकि ये बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा, नोटिस में, साइट पे नोटिस आया था उसमें ऐसा नहीं कहा कि जो लोग कॉन्टिन्यूसली डिग्री कर रहे हैं वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात जो है वो बोर्ड ने नहीं कही है। तो इसके लिए दोस्तों जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की डिग्री कंप्लीट है वो ये इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब अपने बात करते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी की। जेईएन की है जो जूनियर इंजीनियर की, जो सिविल की है दोस्तों, उसके लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है ना। तो पहला तो जो जेईएन की पोस्ट है उसके अंदर आपका डिग्री हो या फिर आपका डिप्लोमा हो। डिप्लोमा आपको पता है आप लोग करते हो जो, ठीक है ना, जो 10th बेस पे करते हो या फिर आप +2 बेस पे करते हो, ठीक है ना, लीड के थ्रू करते हो, जो भी आप करते हो वो होना चाहिए। उसके बाद है हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब, हिंदी ट्रांसलेटर की। ये डिप्लोमा दोस्तों पॉलिटेक्निक वाला याद रखना, ठीक है ना। हिंदी ट्रांसलेटर की, हिंदी ट्रांसलेटर को चाहिए दोस्तों या तो मास्टर डिग्री हो या उसने ट्रांसलेटिंग में कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर उसके पास सर्टिफिकेशन कोर्स हो ट्रांसलेशन में। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेटर की कैसे है, मान लो आपके पास मास्टर में सब्जेक्ट अगर हिंदी था ना, तो आपके पास एक अनिवार्य सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। अगर यदि आपके पास मास्टरिंग में इंग्लिश सब्जेक्ट था तो आपके पास अनिवार्य हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश टू हिंदी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी मास्टर या रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स जो भी है वो हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए, ठीक है ना। ये है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो है एजुकेशन एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। अब अगर अपने बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दोस्तों है जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, JAO जिसे बोलते हैं, JAO जूनियर अकाउंट ऑफिसर। अब जाहिर सी बात है जब अकाउंट की बात आ गई तो भाई कॉमर्स का फील्ड है, तो कॉमर्स के फील्ड के लिए डिग्री होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में, +3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कैश एंड ओपिनियन डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो कैश डिपार्टमेंट में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको कहीं इस वैकेंसी के फॉर्म भरने की इजाज़त है दोस्तों, ठीक है ना। ये तो होगी जूनियर अकाउंट ऑफिसर की बात। अब हम बात करें यूडीसी। यूडीसी होता है क्या है दोस्तों, अपर डिविजनल क्लर्क। क्या होता है, अपर डिविजनल क्लर्क। तो इसके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए कंप्लीट, प्लस आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, टेस्ट है, उसके आपका नॉलेज पता होना चाहिए। C+ मान लो या जावा मान लो, कोई भी मान लो, आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज का, ठीक है ना। और डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क का जो फॉर्म है उसको, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं एलडीसी के अंदर क्या है। एलडीसी के अंदर 12th पास मांगा हुआ है, कंप्यूटर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा दोस्तों एलडीसी के लिए। एलडीसी फुल फॉर्म क्या होती है, लोअर डिविजनल क्लर्क। क्या होती है दोस्तों, लोअर डिविजनल क्लर्क। इसके अंदर आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी। टाइपिंग क्या है दोस्तों, स्पीड क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स इन हिंदी। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के होने चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के होने चाहिए। अगर यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आप 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपके 1 मिनट में 30 वर्ड्स होने चाहिए टाइपिंग के, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे, अब बात यहाँ पे रह गई है एक स्टेनोग्राफर की, ठीक है ना, जो यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखा गया। स्टेनोग्राफर में दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके पास जो है 12th पास होनी चाहिए स्टेनोग्राफर की। और उसके अंदर क्या है दोस्तों, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ना, बस मैं आपको बता देता हूँ, टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। कितनी दोस्तों, 80 वर्ड्स पर मिनट इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, ठीक है ना। 80 वर्ड्स आपकी पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर का तो काम ही टाइपिंग का है, इसलिए टाइपिंग जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है, ठीक है ना।
तो 80 वर्ड्स जो है स्टेनोग्राफर के लिए है, हिंदी या इंग्लिश एज योर चॉइस। 35 वर्ड्स इंग्लिश में होने चाहिए, 30 वर्ड्स हिंदी में होने चाहिए। ये किसके लिए? ये एलडीसी के लिए, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर की मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 12th पास प्लस 80 वर्ड्स इन टाइपिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। नेक्स्ट दोस्तों इसकी सैलरी और पोस्ट की बात करते हैं, तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप ध्यान से देखना दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी इस डिपार्टमेंट के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताऊंगा सैलरी वगैरह के बारे में कि क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है। जूनियर इंजीनियर जो है दोस्तों सिविल का, उसके लेवल 6 की जॉब है। पे लेवल लेवल 6 है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे है, टोटल 16 सीट है। एज है 18 से 27 साल, ठीक है ना। हिंदी ट्रांसलेटर की भी लेवल 6 की है। 35,400 से 1,12,400 इसकी पे ग्रेड है। और इसके अंदर जो वैकेंसी है दोस्तों टोटल एक ही वैकेंसी है, और 21 से 30 साल तक आपको इसके अंदर छूट दी गई है आयु सीमा के अंदर, ठीक है ना। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की लेवल 6 की है। ये तीनों दोस्तों लेवल 6 की हैं, इनकी सैलरी सेम है 35,400 से 1,12,400। इसकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो है 5 दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो SC ST EWS की कोई वैकेंसी नहीं है। 4 इसमें UR की है, 1 इसमें OBC की है। तो दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है वो 5 वैकेंसीज है। एज जो है वो 21 से 30 साल मांगी गई है, ठीक है। अपर डिविजनल क्लर्क UDC की जो है वो लेवल 4 की जॉब है। 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये आपकी सैलरी हो सकती है। इसके अंदर UR की 7 सीटें हैं, OBC की 3 है, SC की 1 है और ST कोई सीट नहीं है। EWS की 1 सीट है। तो टोटल सीट है दोस्तों यहाँ पे 7 और 3 10 और 11 और 1 12, तो टोटल सीट है 12। उम्र मांगी गई है दोस्तों 18 से 27 साल आयु सीमा इसके अंदर निर्धारित की गई है। दोस्तों जो लेवल 4 और लेवल 2 की जो जॉब है ना वो 18 से 27 साल है। बाकी लेवल 6 की वो 21 से 30 साल है। बस जूनियर इंजीनियर में 18 से 27 साल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो, बाकी मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इसके लिए मैं कह रहा था दोस्तों 80 वर्ड्स जो है कंप्यूटर के पर मिनट होने चाहिए आपके टाइपिंग के। लेवल 4 की जो है 25,500 से 81,100 रुपये आपकी इसमें सैलरी होगी। 3 UR की पोस्ट है, UR कैटेगरी से हैं, 1 SC से, 1 ST से, 1 EWS से। इसके अंदर OBC की कोई पोस्ट नहीं है, SC की कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल दोस्तों इसके अंदर क्या है 5 पोस्ट है। उम्र 18 से 27 साल। सैलरी मैंने आपको बता दी है 25,500 से 81,100 रुपये होगी आपकी सैलरी। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की जो है दोस्तों लेवल 2 की जॉब है, उसके अंदर 19,900 से लेके 63,200 तक सैलरी होती है। इसमें 8 इसमें सभी पोस्ट है देखो, 8 UR की है, OBC से 4 सीटें हैं, SC से 6 सीटें हैं, ST से 3 सीटें हैं, EWS से 2 सीटें हैं। टोटल सीटें हैं दोस्तों 23। यहां से आप गणना कर सकते हो कितने पोस्ट टोटल चाहिए इस विभाग को। टोटल 23 सीटें हैं। सैलरी 19,900 से 63,200 है, क्योंकि लेवल 2 की जॉब है, सेकंड लेवल की जॉब है। इसके अंदर आयु सीमा दोस्तों वही है 18 से 27 साल। क्या है 18 से 27 साल। तो ये तो मैंने दोस्तों आपको जो है ऑफिशियल चार्ट मैंने आपको दिखा दिया है सैलरी वाइज और सब कुछ। दोस्तों जो मैंने आपको थंबनेल में बताया था वो सब कुछ वीडियो में आपको बताया है, ठीक है ना। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एंड UDC द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू ए कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। एक होगा दोस्तों CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT होगा। उसके तहत आपके इस पदों के लिए जो है खाली पदों की नियुक्ति की जाएगी। CBT में किस किस के लिए है? जूनियर इंजीनियर JE, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर और UDC। अब उसके बाद क्या होगा, जो दूसरी पोस्ट है दोस्तों इसके अंदर तो जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो दूसरी पोस्ट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू ए कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। ये भी जो है दोस्तों कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड है, बट इसके अंदर एक चीज और है, स्किल टेस्ट भी है। स्किल टेस्ट क्या है? शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग। जो स्टेनोग्राफर में दोस्तों आपके शॉर्ट हैंड होते हैं ना, वो शॉर्ट हैंड आपको लिखने हैं, या फिर आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड मैंने आपको बता दिया कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट ऑन मेरिट बेसिस विल बी कॉल्ड फॉर शॉर्ट हैंड या टाइपिंग टेस्ट। जो लोग इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें फिर शॉर्ट हैंड या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको मार्क्स नहीं लेना है, ओनली क्वालिफाई नेचर है ये। इसमें आपको क्वालिफाई करना है कि जितने वर्ड्स उन्होंने कहा है पर मिनट उतने आप टाइप कर पाओ, बस इतना क्वालिफाइंग नेचर है। 4 पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 5 and 6 टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी और ऑन कंप्यूटर ओनली।
जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकती है टाइपिंग, ठीक है ना। दोनों में आप चूज कर सकते हो, जिसमें आपकी बेटर है उसके अंदर आप कर सकते हो, और जो टाइपिंग है वो आपकी कंप्यूटर पे करा के देखी जाएगी। तो आप लोग क्या है, डे बाय डे आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहो टाइपिंग वगैरह की। टाइपिंग इतनी नॉर्मल है, हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में ब्रीफ जानकारी। अच्छी वैकेंसी है, आप लोगों को फॉर्म भराना चाहिए। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक और सोशल हैंडलिंग लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। कोई भी क्वेरी होती है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप लोगों की तैयारी के लिए आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।